मस्र कदीम अजायबात का हदीस है। यहाँ के हेराइंट हर पत्थर एक कहानी सुनाता है। ये कहानियां हमें माजी की गहराइयों में ले जाती हैं, जहां अजीम अल शान तहजीबों ने जन्म लिया। यह शिमाल मशरक़ी अफ्रीका में वाक़या है। इसकी जगराफियाई हैसियत ने इसे मुख्तलिफ तहजीबों का मरकज बनाया। यहाँ की सरजमीन ने तारीख के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ सकाफतों को जन्म दिया। असमल के शिमाल में बहेर हर्रुमा और मशरक में बहेर हाहमर है। यह समंदर न सिर्फ कुदरती खूबसूरती का हिस्सा है, बल्कि तजारती रास्तों के तौर पर भयाहमियत रखते हैं। मसरा एक ऐसी जगह है जहाँ माजी व तहद तक जिंदा है। यहाँ के कदीम बदौर खंडरा अताजिब सियाहों को अपने तरफ खींचते हैं, जो यहाँ के तारीख को करीब से देखने आते हैं। हजारों सालों से ये तहजीबों का संगमरहा है। यहाँ की तारीख में फरौनों का दौर, यूनानिया व रोमी सल्तनतों का असर और इस्लामी तहजीब का रोज शामिल है। मस्र की तारीख तहजीब के आगाज तक फैली हुई है। यहाँ के कदीम हायरोग्लिफिक्स, पापायर्स के मसूदात और देगर आसार कदीम हमें असाजीम तहजीब की झलक दिखाते हैं। कदीम मसरी बत से शबों में इल्म बरदार थे। उन्होंने इल्म, फन और साइंस में बेशुमार इजादात के जो आज भी हमारे लिए मशालरा हैं। उन्होंने एक तहरीरी ज़बान, जदीद रियाजी और मुतासिर कनफन तामीर तैयार किया। इनकी तामीरात जैसे कहर अमातावर मोहब्बत आज भी दुनिया भर में हैरत का बायस है। आज मसरा एक दीद कौम है जिसका सकाफती वर्ग सहबत आमीर है। यहाँ के सकाफती तकरीबात, अजायब घर और तारीखी मकामात हमें इस मलिक की अजमत की याद दिलाते हैं। मस्र के सरजमीन पर माजी और हाल का हसीना मजाज है जो हर आने वाले को मुतासिर करता है। दरियाए नील मस्र के शरगह यह दुनिया का सबसे तवील दरिया है जो 4000 मील से ज्यादा तक बहता है। नील हजारों सालों से खुराक और नकलो हमल फराहम करता रहा है। कदीम मस्र या अपनी फसलों को सीराब करने के लिए इसके सालाना सीलाबों पर इन्हिसार करते थे। नीलाई का हम तजारती रस्ते भी था। उसने मस्र के मुख्तलिफ इलाकों को जोड़ा। अससे अशिया और ख्यालात का तबादल मुमकिन हुआ। मुल्क को मुतहिद करने में दरिया बहाता हम था। एहराम मस्र के बगैर मस्र का कोई सफर मुकम्मल नहीं होता। यह कदीम अजायबात न सिर्फ मस्र की तारीख का हिस्सा हैं, बल्कि दुनिया भर के सियाहों के लिए एक मुकनातीसी की रखते हैं। ये अजीम अल शान तामीरात जमीन पर सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली अलामात में से हैं। उनकी शानदार साख्तावर तारीखी अहमियत ने उन्हें आलमी रसा का हिस्सा बना दिया है। ये फराने मकबरों के तौर पर बनाए गए थे। उनके अंदरूनी हिस्से में मौजूद हायरोग्लिफिक्स और दीगर आसार कदीम हमें कदीम मसरी तहजीब की झलक दिखाते हैं। अहरम कदीम मसरियों की जहानतावर इंजीनियरिंग की महारत का सबूत हैं। उनकी तमीर में इस्तेमाल होने वाली तकनीकें आज भी माहरीन को हैरान करती हैं। गेज आकाजीम मतीनों में सबसे कदीम मावर सबसे बड़ा है। उसकी आजमतावर शान शौकत ने उसे दुनिया के 7 अजायबात में शामिल किया है। ये फरौन खौफू ने बनवाया था। खौफू की हुक्मरान ये के दौराना सहर मकी तामीर ने मसरी सल्तनत की ताकतावर दौलत की अक्कासी की। यह दूम मलीन से ज्यादा पत्थरों के ब्लॉक से बना है। हर ब्लॉक का वजन कैटने और अनकी तरतीबावर जोड़ने की तकनीक आज भी एक मामा है। आहर अमाजिब देखने वालों में राबावर हैरत पैदा करते हैं। उनकी कदीम तारीखावर शानदार तामीरात ने उन्हें दुनिया भर के सियाहों के लिए एक लाजमी काम बना दिया है। हर साल लाखों लोग आने अजायबात को देखने आते हैं और हराइक के लिए यह एक नाकाबिल फरामोश तजर्बा होता है। फरआन कदीम मस्र के सुप्रीम हुक्मरान थे। उन्हें खुदा और बादशाह दोनों समझा जाता था। कुछ मशहूर तरीन फरआन हमें तूतनखामन, रेमसेस दुमा और क्लियोपेट्रा शामिल हैं। तूतनखामन अपने पर ताइश मकबरे के लिए मशहूर है, जो 1922 में दरियाफ्त हुआ था। रेमसेस दुमा एक बड़ा जंग जवाब और तामीरकार था। क्लियोपेट्रा कदीम मस्र की आखिरी फरौन थी। वह अपनी जहानता और सियासी रास्ते के लिए मशहूर हैं। 5वां हिस्सा खदाओं के सरगोशियां। कदीम मस्र के सरजमीन जहां हर दीवार, हर पत्थर और हर मुजस्सम एक कहानी सुनाता है। कदीम मस्र यथीर परस्त थे। उनके अकायद में बेशुमार दीवता और दीवियां शामिल थीं, जवान के रोज मरह जिंदगी का हिस्सा थे। वह बहुत से खदाओं और दीवियों पर यकीन रखते थे।
हर देवता और देवी का एक खासकर दायरा और अहमियत ही जवान की जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुतासिर करती थी। अन देवताओं ने इनकी जिंदगियों में अहम किरदार अदा किया। मसरी पुजारी मुख्तलिफ रसूमात अदा करते थे और लोगान देवताओं के सामने दुआ करते थे, इनसे मददावर रहनुमाई की दरखास्त करते थे। कुछ मशहूर तरीन मसरी देवताओं में सूरज देवतारा, जो रोशनिया और जिंदगी का मनबा समझा जाता था, जीर जमीन दुनिया के देवता ओसीरस, जो मोतावर दो बार हजन मका देवता था, और जादू और शफा याबी के देवी आयसे शामिल हैं, जो मोहब्बत और हिफाजत की अलामत ही। मसरी दास्तानों दिलचस्प कहानियां भरी हुई हैं। ये कहानियां न सिर्फ देवताओं की ताकतों और कारनामों को बयान करती हैं, बल्कि हान के जरिए मसरी माशरती अक़दार और अखलाकियात को बयां करती हैं। ये कहानियां अक्सर अखलाकी असबाक देती हैं, जैसे कि नेकी की फतह, इंसाफ की अहमियत और बुराई के नताइज, या कुदरती मज़ाहिर की वजाहत करती हैं, जैसे कि सूरज का तलू और गुरूब, दरियाओं की रवानी और मौसमों की तब्दीली। कदीम मसर के कस्से और किंवदंतियां आज भी लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती हैं। सियाहान कदीम मंदिरों का दौरा करते हैं और जदीद लोगान दास्तानों को पढ़कर उनकी हुक्मतावर जादुई दुनिया में खो जाते हैं। ये कहानियां न सिर्फ माजी की झलकियां पेश करती हैं, बल्कि आज भी हमें जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करने की तरगीब देती हैं। कदीम मसर की ये दास्तानें हमेशा जिंदा रहेंगी और आने वाली नस्लों को बेमुतासिर करती रहेंगी। छठा हिस्सा, कदीम मसर काफिन। कदीम मसर इफन अपने मखसूस अंदाज की वजह से मशहूर है। यह अपने हायरोग्लिफिक्स, स्टाइल वाले आदाद शुमार और मुतहरक रंगों के इस्तेमाल के लिए जाना जाता है। मसरी फन ने मजहबी और आराइशी दोनों मकासद को पूरा किया। मकबरों को अक्सर तफसीली पेंटिंग्स और नकाशियों से सजाया जाता। इन फनपारों में रोजमर्रा की जिंदगी, मजहबी रसूमात और आखिरत के मनाजर को दिखाया गया है। मसरी फना तकदीम तहजीब के अकायद और इकदार के बारे में कीमती बसीरत फराहम करता है। सातवां हिस्सा, मकबरों की खोज। कदीम मसरी मौत के बाद के जिंदगी पर यकीन रखते थे। उन्होंने मरने वालों की लाशों को रखने के लिए शानदार मकबरे बनाए। यह मकबरे खजानों और आखिरत के लिए रसद से भरे हुए थे। 1922 में तूतनखामन के मकबरे कैदरियाफ्त ने दुनिया भर में सनसनी फैला दी। इसमें बहुत हसीन वादारात मौजूद थे, जिनमें इसका सोने का डीथ मासक भी शामिल था। मकबरे ने फरायना के जनाजे की रसूमात में एक बेमिसाल झलक फराहम की। आठवां हिस्सा, मसर कादिर पावरसा। कदीम मसर ने दुनिया पर एक आनंद निशान छोड़ा। फन तामीर, रियाजी और फल्कियात में इसके ताउनात बहुत अहम थे। मसरियों ने एक कैलेंडर सिस्टम तैयार किया जो आज भी हमारे जदीद कैलेंडर की बुनियाद है। रोजेटा स्टोन, जो 1799 में दरियाफ्त हुआ था, हायरोग्लिफिक्स को समझने की कलीद थी। इस दरियाफ्त ने कदीम मसरी सकाफत के बारे में हमारी समझ में इनकलाब बर्पा कर दिया। मसर का वर्सा आज भी हमें मुतासिर और मुतवज्जे करता है। नवा हिस्सा, जदीद मसर। आज मसर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की आई एक मुतहरकी कौम है। यह एक बड़ी सियाहती मंजिल है जो दुनिया भर से सियाहों को अपने तरफ मुतवज्जे करती है। मुल्क अपने अमीर सकाफती वर्से को महफूज रखने के साथ साथ जदीदियत को अपनाने के लिए भी काम कर रहा है। मसर गरबतावर सियासियात मास्तहकाम जैसे चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ताहम मसरी वामा पनील चकावर मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। 10वां हिस्सा, वक्त के जरिए एक सफर। मसर का सफर वक्त के जरिए एक सफर है। ये फरान के नक्श कदम पर चलने और एक कदीमत हजेब के अजायबात को तलाश करने का मौका है। आहर मसर से काहिर की हलचल वाली गलियों तक मसर एक मुनफरदा और नाकाबिल फरामोश तजुर्बा पेश करता है। मसर की तारीख और सकाफत दुनिया भर के लोगों को मुतवज्जह और मुतासिर करती रहती है। यह दीर पा असरार और हैरत की सरजमीन है।